करने का तरीका क्या है और क्या हमारे फायदे होते हैं, क्या हमारे नुकसान होते हैं, कौन से पौधों को देना है, कौन से पौधों में नहीं देना है, ये तो आप जब मेरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि मेरी हमेशा जानकारी जो भी होती है, मैं आपको हमेशा हर चीज की ए टू जेड जानकारी देना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आपके पौधों में कोई नुकसान हो। अगर कोई पौधा आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पौधा काफी स्ट्रेस में जा रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, काफी टाइम हो गया पौधे में सब कुछ आपने डाल के देख लिया, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो भाई एक बार आजमा सकते हैं इस गोली को। ये कौन सी गोली है? मैं तो लेके आई हूँ ढेर सारी दवाइयां और कलरफुल पत्ते बहुत सारे पड़े हैं। ब्राउन पत्ता भी पड़ा हुआ है, सफेद पत्ता भी पड़ा हुआ है और पीला पत्ता भी पड़ा हुआ है और लाल पत्ता भी पड़ा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कई कलर की दवाइयां हैं, तो कौन सी दवाइयां हमको डालनी है, कौन सी नहीं डालनी है, ये आप कैसे पता करोगे? सारी दवाइयां तो मैंने बता दी एक्सपायरी डेट है और हमारे पौधों के लिए कौन सी फायदेमंद है तो ये भी बताऊंगी, कौन सी नुकसान वाली है ये भी बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ले ली है, काफी पत्तियां पड़े हुए हैं। इसमें से हम लोग को क्या करना है, अक्सर हम लोग के घर में क्या होता है, समझ लीजिए 100% में 90% लोग कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो ये है कैल्शियम की गोलियां और है विटामिन की गोलियां। तो मैंने सिर्फ आपको 2 टैबलेट बताने हैं जो हमारे पौधों में अक्सर कमी हो जाती है, कैल्शियम की पौधों में कमी हो जाती है और विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है। जब विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है, पत्ते मुड़ने लगते हैं, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, अक्सर जड़ें हमारी सड़ने लगती हैं। जड़ें सड़ने लगती हैं तो अपने आप ही पता चल जाता है कि पौधों का विकास ही नहीं हो रहा है, बहुत टाइम हो गया। हम लोग तो खाद भी डाल रहे हैं भाई, गोबर की खाद भी डाल रहे हैं, कितनी चीजें डाल रहे हैं, आखिर हमारे पौधों में क्या बीमारी हो गई है? तो जब समझ में नहीं आता है तो तब समझ में आता है कि इसका मतलब कोई अंदरूनी बीमारी हो गई है, मतलब मिट्टी में कोई कमी आ रही है, मिट्टी में हमारी पक्का कैल्शियम की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है। तो इसमें से आपके घर में जो आयरन की गोलियां हो, विटामिन की गोलियां हो और जो आपको कैल्शियम की कमी हो, जो कैल्शियम की गोली हो, उन 3 टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करना है। सिर्फ 3 टैबलेट बताई है मैंने, आयरन की, कैल्शियम की और आपकी विटामिन की। 3 चीजें डालनी है आपको। कैसे डालनी, सिर्फ 3 चीजें बता रही हूँ। बाकी ये इतने सारे जो पत्ते हैं उनका भी उपयोग बताऊंगी, उनका भी नुकसान बताऊंगी, कैसे क्या किया जाता है। मतलब ये गोली हमें लेनी है, एक गोली हमें लेनी है। अगर हमको लग रहा है ऐसा, सिर्फ ये देखिए, सिर्फ ये एक गोली आपकी कौन सी है, ये आपकी कैल्शियम की गोली है। कोई भी मेडिकल स्टोर में जाइए, बहुत सस्ती मिलती है कैल्शियम की गोलियां। अगर आपके घर में एक्सपायरी डेट वाली पड़ी हैं तो भी 100% आपकी वो काम करेगी, क्योंकि हमारे लिए तो वो एक्सपायर हो गई है, बेकार हो गई है, लेकिन हमारे पौधों के लिए काफी काम की होगी। तो क्या करेंगे, एक कैल्शियम की आपको गोली लेनी है। आपका पौधा कितना बड़ा है, कितना बड़ा गमला है आपका, कितना बड़ा पॉट है और आपके पौधों में पत्तियों में क्या कमी आ रही है वो मैं आपको बताऊंगी। किस तरह से बताऊंगी, तो चलिए यहाँ से शुरू कर देते हैं। गोलियों का कमाल बताना आपको बता देते हैं कि यहाँ देख लीजिए, ये मेरा अडिनियम का पौधा है और यहाँ पे बहुत अच्छे से सारे फ्लावर्स आ रहे हैं और पत्तियां भी खूब अच्छी अच्छी आ रही हैं। तो अगर आपको जरा सा डाउट लग रहा है कि अगर आपकी पत्तियां काफी, ये देखिए हरी, ऐसे पत्तियां हमारी नॉर्मल पत्तियां होती हैं, लेकिन हल्की हल्की सी इसमें मुड़ाव आ रहा है, तो मतलब कि पत्ती में थोड़ी सी मुड़ रही है, मतलब पत्तियां मुड़ रही हैं, इसमें कैल्शियम की कमी है। धीमे धीमे से कैल्शियम और आयरन, 2 चीज की अक्सर कमी होती है जब हमारी पत्तियां की इस तरह से मुड़ने वाले पत्ते आ जाते हैं। पत्तों में धारियां दिखने लगती हैं तो हमारी आयरन की कमी होती है और पत्ते हमारे मुड़ने लगते हैं तो हमारी कैल्शियम की कमी होती है। तो क्या आपको इसमें धारियां दिख रही हैं? एक नेचुरल धारियां होती हैं, एक बिल्कुल नसें अलग से दिखने लगती हैं, तो वो हमारी आयरन की कमी हो जाती है। पत्ते बिल्कुल अलग से चमकने लगते हैं, मतलब कि पत्तों का रंग उड़ जाता है। जब पत्तों का रंग उड़ जाता है, ये देखिए सामने ही मैंने आपको दोनों पत्ते दिखा रही हूँ, एक ये पत्ते हैं बिल्कुल ग्रीन नेचुरल चीज है, मतलब ये 100% बिल्कुल सही पत्ता है। और ये पत्ता देखिए कलर बिल्कुल इसका उड़ गया है, तो ये हमारी आयरन की इसमें 100% कमी हो गई है, आयरन की भी कमी हो गई है। और ये देखिए यहाँ से किनारे किनारे पत्ते जलने लगते हैं, ये देखिए ये पत्ते अगर जलने लगे इसका मतलब 100% आपको में कैल्शियम की कमी आ रही है, विटामिन की कमी आ रही है और आयरन की कमी आ रही है। इसके बदले आपको रोग, इसका आपको इलाज करना होता है। तो कैल्शियम की कमी हम किस किस चीजें से दूर कर सकते हैं? अगर आप टैबलेट नहीं डाल रहे हैं कैल्शियम की, कोई बात नहीं है, मैं तो एक आपको उपाय चीजों का बताती हूँ, एक उपाय से 10 उपाय बताती हूँ। आपको अगर गोलियों पे विश्वास है तो आप कैल्शियम की गोली डाल सकते हैं, अगर आपको गोलियों पे विश्वास ना हो
तो चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हूं ना आपको कैल्शियम दूर करने की चीजें बताने के लिए। मतलब कैल्शियम हमारा दही में होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो, हर कोई दही खाना चाहता है कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए। आप चूना का उपयोग कर सकते हो, लेकिन चूना का उपयोग कैसे उपयोग किया जाता है, इतना बड़ा अगर गमला है तो उसमें आप एक चुटकी, जो हम लोग बोलते हैं ना, एक चुटकी हींग डालना है। तो सिर्फ एक चुटकी हींग जैसे बराबर मात्रा में सिर्फ आपको एक चुटकी हींग के बराबर चूना लेना है और अपने मट्टी में छिड़काव कर देना। अगर आपकी पत्तियों में मुड़ रही हैं पत्तियां तो ही आप डालेंगे। अगर आपको लग रहा है कैल्शियम की कमी हो रही है और धारियां दिख रही है तो आयरन की कमी हो रही है। तो आयरन का इलाज भी मैं आपको बता दूंगी। मैं एक टैबलेट का इलाज आज आपको बता रही हूँ कि मतलब इतनी सारी चीजें अगर आप जैसे नहीं यूज करना चाहते हैं, क्योंकि चौक नॉर्मल है, चौक सब जानते हैं, चौक हम लोग एक गमले में डाल देते हैं तो हमारी कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। तो बताने आई हूँ मतलब कि गोलियां आपको कैसे लेनी है। तो आपको एक टैबलेट लेना है और गमले में किनारे, बिल्कुल किनारे एक गड्ढा खोदिए। यहाँ बस आपको एक गड्ढा खोदना है, बिल्कुल किनारे गड्ढा खोद दीजिए और किनारे एक बस ये एक गोली लेनी है और यहाँ किनारे बिल्कुल बिल्कुल किनारे जड़ों से कल पूरा एक पत्ता रखिए, पूरी यहाँ जड़ है और यहाँ देख लीजिए पूरा एक पत्ता, इतना कम से कम गैप होना चाहिए। बिल्कुल आप जड़ों के पास बिल्कुल कोई दवा नहीं डालोगे, हमेशा बिल्कुल गमले के बिल्कुल किनारे, बिल्कुल जो हम लोग का जहाँ पे हम लोग गुड़ाई करते हैं बिल्कुल किनारे किनारे जड़ों को खोदते हैं, बस यहीं पर आपको एक दवा, एक बस गोली आपको ऐसे लेनी है और ये गोली आपको बिल्कुल किनारे, बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से जहां जहां आपके गमले में, बस मैंने बोला सारे गमलों में नहीं डालनी है, जहां जहां आपको कैल्शियम की कमी लग रही है, जैसे गुड़हल है ये हमारा, तो गुड़हल में हमारी काफी कमी आ गई है तो हम गुड़हल में डाल देंगे। ये हमारा लेमन ट्री था, लेमन में कमी आ रही है तो हमने इसमें एक गोली दबा दी, एक गोली हमने धीमे से यहाँ पे दबा दी, तो ये हमारी कैल्शियम की पूरी भरपूर मात्रा में कमी दूर कर देगा। लेकिन कम से कम आपको कम से कम 10 दिन इंतजार लगेंगे। 10 दिन में अगर आपको फर्क लगने लगेगा तो आप दोबारा से फिर से ये रिपीट कर दीजिएगा। 10 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे आपको हर 10 दिन में एक गोली आप जरूर डालेंगे, क्योंकि ये महीने का जैसे हम लोग का कोर्स होता है ना कि हम लोग को कैल्शियम की कमी हो गई है तो आपको पर डे एक गोली खानी है। तो ऐसे ही हम लोग के पौधों का भी कोर्स होता है, आपके पौधों में कैल्शियम की कमी हो गई है तो आपको हर 10 दिन में, आपको गमलों को तो खैर हर पर डे को नहीं खिला सकते हैं तो हो सकता है नुकसान भी कर जाए, तो मैं आपको वो नहीं बोलूंगी, मैं आपसे बोलूंगी जब 10 दिन में, क्योंकि हर चीज का हम आपको गलत चीज नहीं बताएंगे। अगर आपने एक कैल्शियम की गोली ली है, आज आपने मट्टी में दबा दी, उसके बाद आप 10 दिन बाद वॉच कीजिए अपना पौधा, अगर आपके पौधों में अंतर लगे, अगर आपका पौधा लगे हमारा पौधा पहले से काफी अच्छा हो गया है, मजबूत हो गया है, तो मतलब 100% कैल्शियम की कमी थी, हमारे पौधों की कैल्शियम की खुराक मिल गई है तो अब हमें दूसरी खुराक उसको देनी है। 10 दिन कंप्लीट हो जाए दोबारा से फिर से आपको किनारे ही बस गड्ढा, फिर वही तरीका, बिल्कुल किनारे गड्ढा खोदिए और एक गोली दबा दीजिए, तो ये कैल्शियम की कमी पूरी दूर कर देगा। आयरन का भी सेम मेथड है। आयरन की कमी आपको कैसे पता चलेगी, आयरन की कमी ये देखिए, यहाँ मैं बताती हूँ आयरन की कमी, ये देखिए जैसे ये पत्ते हैं आपके, यहाँ पर पत्ते जैसे ये हैं, ये नसें दिख रही हैं, देखिए ये पत्तों में, देखिए ये पत्ते हैं इसमें अच्छी खासी आपको नसें दिख रही हैं और ये जो पत्ते हैं ये देखिए इसमें कोई नसें आपको ऐसी नहीं दिख रही होंगी, अपने आप ही पता फर्क पड़ जाएगा इन पत्तों में। इस पत्ते का रंग उड़ गया है, यहाँ देखिए इस पत्तों का रंग उड़ गया है और ये नेचुरल पत्ता है, बिल्कुल डार्क ग्रीन हो रखा है, कोई भी इसमें नसें जो नेचुरल हैं वो दिख रही हैं, लेकिन अलग से जो नसें होती हैं, मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखिए इसमें ये पत्ती की अलग अलग नसें दिखती हैं और जो हमारा नेचुरल, ये हमारा जो डार्क बिल्कुल पत्ता है इसमें हमारे कोई नसें नहीं दिखेंगी। ये देखिए इससे आपको समझ में आ जाएगा ये नेचुरल है और ये हमारे कमी आ गई है तो ये रोग का शिकार हो रहा है, तो इसमें आपको आयरन की कमी लगेगी। ये इस तरह के पत्तों में मुड़े नहीं है, यहाँ पे पत्ता मुड़ा नहीं है, यहाँ पे आपके पत्तों में नसें दिख रही हैं, तो आपको एक आयरन की टैबलेट लेनी है। इसमें आयरन की टैबलेट पता करिए अच्छे से, इसमें यहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है कि हमारे आयरन की कमी कैसे दूर होती है, किस हिसाब से हमको डोज लेनी है, यहाँ सब कुछ लिखा होता है, तो इसलिए पहले उसको पढ़िए कि आयरन की ही कमी की ये गोली है, ध्यान रखिएगा आयरन की ही दवा आपको डालनी है जब आपके पौधों में ऐसी कोई कमी हो जाए। तो आपने फिर आपको यही लेना है, मेथड वही होता है, बिल्कुल गड्ढा किनारे करिए, यहाँ गड्ढा किनारे करिए और एक आयरन की गोली इसमें दबा दीजिए। फिर आपको 10 दिन वॉच करना है अपना पौधा, अगर आपके पौधों में सच में लग रहा है हाँ हमारे पौधों में काफी असर हो रहा है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ अक्सर ये चीजें डालती रहती हूँ, जब मेरे पौधों में असर दिखता है तभी मैं आपके पास आती हूँ उस टैबलेट को लेके, क्योंकि मैं गलत चीजें कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो इतनी सारी गोलियां हैं अगर हम सोचे हम सब गोलियां डाल देते हैं, मैंने एक बार ट्राई किया था कि चलो, और लोग अक्सर दिखाते हैं गोलियां सारी नॉर्मल होती हैं, डाल सकते हैं जो एक्सपायर होंगी, तो मैंने क्या किया था, मैंने ऐसे ही नॉर्मल एक गोली ऐसी डाल दी थी, लेकिन धीमे धीमे वो पौधा मेरा मर गया,
तो इसलिए आप बिना पढ़े कोई चीज मत डालिएगा जिसमें विटामिन की कमी हो, विटामिन की गोली डालिए, कैल्शियम की कमी हो कैल्शियम की डालिए, और आपकी उसमें आयरन की कमी हो 3 टैबलेट मैंने बताई हैं। बाकी जो मैंने इतनी सारी यहाँ पे टैबलेट रखी हैं, तो मैंने क्या बोला, इसको नहीं डालना है, मतलब इससे हमारा नुकसान हो सकता है। तो इसको डालने के क्या तरीके हैं, इसको आप कैसे डालेंगे। जैसे हम आपको कोई खाद बताते हैं कि भाई आज आपको एक, जैसे मैंने आपको एक कीड़े की दवा बता दी, मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ 1 ढक्कन नीम, आपको खाली 4 ड्रॉप डालना है। जब हम कीड़े मारने की दवा बताते हैं तो हम आपको हमेशा बोलते हैं कि आपको सिर्फ 1 लीटर बॉटल लीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें आपको सिर्फ 4 ड्रॉप डालनी है, सिर्फ 4 ड्रॉप डालनी है, 4 से 5 ड्रॉप मत कीजिएगा, वो ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ जो हमारे पास इतनी ढेर सारी गोलियां पड़ी हैं, उसको हमको कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एक्सपायर हो गई हैं और हम कोई चीज फेंकते नहीं है, और इसका पौधों में इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। तो आपको कैसा इस्तेमाल करना है समझ गए आप, नहीं समझे तो आ जाइए मेरे पास। यहाँ पे लेना है आपको, जैसे यहाँ पर मैंने लिया है, ये मेरा 20 लीटर की बाल्टी है, और 20 लीटर में कम से कम मैंने इसमें कम से कम 4 लीटर पानी लिया है, समझ रहे हैं आप। 4 लीटर पानी है। अब 4 लीटर पानी में ये नॉर्मल गोलियां हैं जो हमारी इस समय, हमारी इसमें बुखार की भी दवा है, पैरासीटामोल भी है, विटामिन की भी गोलियां हैं, और इसमें क्रोसिन भी गोली मिली हुई है। मतलब क्योंकि हमारे घर में ये ढेर सारी दवाइयां पड़ी हैं, एक्सपायरी डेट है, तो हम चाह रहे हैं कि इसको पौधों में अपने किसी तरह से इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ऐसे हम इसको डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पौधों को लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, 4 लीटर पानी में सिर्फ ये 2 टैबलेट डालनी है। एनीवे, मैंने बोला एनीवे, इसमें आपकी बुखार की टैबलेट भी हो सकती है, कोई भी टैबलेट, पेन रिलीफ हो सकती है, कोई भी दवा हो सकती है, नसों की कोई प्रॉब्लम हो रही है वो दवा हो सकती है, कोई अगर आपके पास सिरप पड़ी है तो आप सिरप भी ले सकते हैं, सिर्फ 1 ढक्कन 4 लीटर में। जैसे मैंने ये 2 गोलियां बताई हैं, 2 गोलियां आपको 4 लीटर पानी में डाल देनी है। इसके बाद आपको इंतजार करना है थोड़ी देर, जब ये घुल जाएगी, खूब अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, बहुत अच्छे से, मुश्किल से 5 मिनट लगता है, ये देखिए मुश्किल से 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, और ये देखिए गोलियां फट से मेल्ट होने लगती हैं। जब ये मेल्ट होने लग जाएगी, अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसके बाद आप ठाट से अपने पौधों में पानी डाल सकते हैं। इसका क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि ये हमने सारी एक्सपायरी की डाली है, और सारी इसमें पेन रिलीफ और किसी ना किसी हम लोग की बीमारियों की दवा है। तो हमारे पौधों में भी कुछ ना कुछ कीड़े लग गए, किसी में विटामिन की कमी हो गई, किसी में कोई चीज की कमी हो गई, किसी में कोई चीज, मट्टी में ही हमारे कीड़े हो गए हैं। तो ये जो हमारी बेकार सी दवाइयां पड़ी हैं, ये भी हमारे काम की होती हैं, लेकिन तरीके अगर आपने सही किए हैं तो ही आपके काम की आएगी। अगर जैसे मैंने और गोलियां आपको मट्टी में दबाने के लिए बताई है, अगर आपने पेन रिलीफ भी अगर मट्टी में दबा दी तो हो सकता हो आपके पेड़ में नुकसान पड़ जाए। तो कभी भी ये चीज ट्राई मत करिएगा। ट्राई करना है तो बहुत बड़ा गमला हो, ट्राई करना, क्योंकि ट्राई हर कोई करना चाहता है, मैंने भी ट्राई किया था, तो ट्राई सब लोग करना चाहते हैं। बहुत बड़ा गमला हो तो उसमें एक गोली, कोई भी गोली डाल के देख लीजिएगा। अगर 10 दिन तक पौधे अच्छे रहे तो कोई बात नहीं, तो आजमा सकते हैं, नहीं तो मत आजमाइएगा। उसके बाद ये पानी वाला जो आजमाना है, वो आप पानी वाला ठाट से डालिए, क्योंकि पानी वाला मैं करती हूँ, आजमाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ढेर पड़ा रहता है दवाइयों का। तो इसको आप फिर ठाट से अपना, जो आपको लगे कि हमारा ये गमला पड़ा हुआ है, हमारा ये गमला पड़ा हुआ है, इसमें आप डाल सकते हैं, कि आपको दिखे कि हमने कितना पानी डालना है, उस हिसाब से आप डालिए कि हमें कौन से पौधे आपके ड्राई होने चाहिए। जब आपके पौधे ड्राई होंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब आपने यहाँ पे 4 लीटर पानी में देखिए पूरा व्हाइट पानी का कलर, देखिए अपने आप ही देख लीजिए, पूरा पानी का कलर चेंज हो गया, क्योंकि हमने इसमें 2 टैबलेट पूरे 4 लीटर पानी में डाला है। 4 लीटर पानी में डाल दिया। अब मैंने बोला एनीवे, अब यहाँ क्या है, कीड़े, अगर हो सकता हो हमारे चंपा का प्लांट है, हो सकता हो इसमें मट्टी में कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा है, कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने नॉर्मल दवा ली है, ये नॉर्मल दवा ले ली है, और इसमें हल्का सा छिड़काव कर देंगे। तो पानी की मात्रा आपने 4 लीटर ले ली और जरा सी इतनी सी टैबलेट डाली, तो उससे आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने पानी की मात्रा बहुत ली है और सिर्फ 1 टैबलेट डाल ली है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आप जैसे पानी का और चीजों में छिड़काव करते हैं, भाई आपने देखा कीड़े लग रहे हैं, तो कीड़ों के लिए भी आप छिड़काव कर सकते हैं ऊपर से, क्योंकि ये हमने आपको कीड़े मारने के लिए ही दवा बोला है डालने के लिए। इससे आपके मट्टी में जो जम्स होते हैं, अक्सर जम्स हो जाते हैं, तो हम लोग मट्टी में एसिडिक बनाने के लिए कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, तो आप उसमें भी डाल सकते हैं इसको, उसके लिए भी आजमा सकते हैं, ऐसा छिड़काव भी कर सकते हैं। बाकी आप मट्टी की जड़ों में भी इसको ठाट से डाल दीजिए। कभी भी किसी भी चीज की कोई आपकी कमी पौधों में नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको जब भी कोई उपाय बताती हूँ, हमेशा सोच समझ के आती हूँ, पूरा रिसर्च करके आती हूँ, सर्च करती हूँ हर चीज के बारे में, तभी आपको उस चीज की जानकारी देती हूँ। क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं मुझ पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं, तो मैं कभी नहीं चाहूंगी
कि मेरे व्यूवर सोचे कि मैंने उनको गलत चीज बता दी है। तो इसलिए मैंने हर चीज आपको बहुत सोच समझ के बताती हूँ। इसीलिए मैंने बोला सारी गोलियों का एक जैसा इस्तेमाल नहीं करना है। जो गोलियां हैं जैसे मैंने आपको बताया है उस तरह से ट्राई जरूर कीजिएगा। और 100% हम लोग का पौधों पे असर दिखता है, क्योंकि इस समय हमारे पौधों में बहुत कीड़े पड़ रहे हैं। मेरे पौधे में आधे से ज्यादा पौधे इस समय कीड़े का शिकार हो रहे हैं। तो मैं कुछ ना कुछ उपाय लेके आ रही हूँ। अब ये मेरी मालती की बेल है, इसमें कोई कीड़ा नहीं लगा था। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे आपको बता रही हूँ कि आज मैंने आपको ये दवा ऐसे डाल दी, आज मैंने ये दवा ऐसे डाल दी, कुछ ना कुछ छिड़काव मैं करती रहती हूँ। लेकिन धूप की वजह से ये धूप का शिकार हो रही है। धूप के शिकार की वजह से ये हमारी नेचुरल तरीके से पत्तियां इसमें हमारी धीमे धीमे ये पत्तियां पीली पड़ रही है, सिर्फ धूप की वजह से। इसमें कोई रोग नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है, खूब अच्छे से ग्रोथ हो रही है, खूब अच्छे से बढ़ रही है, खूब अच्छी कलियां आती हैं, खूब फूल आते हैं। तो हमें इसको मट्टी को एसिडिक बनाने के लिए, इसमें मट्टी में कीड़े ना आए, इसके लिए हमको इसमें मालती में भी हम इसमें ये पानी डाल सकते हैं। मालती में डालिए, मतलब जो भी आपके फूल वाले प्लांट हो, जो भी जिसमें जितनी ग्रोथ हो रही है फूल वाले प्लांट में डालिए, जिसमें आपके कीड़े लग रहे हो कीड़े वालों में डालिए। सारे पौधे फलों की ग्रोथ, टमाटर मिर्चा, टमाटर मिर्चा ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें अक्सर रोग लगता ही लगता है, मडोरिया रोग भी लग जाता है। उसमें अक्सर मिर्चे में और टमाटर में अक्सर कैल्शियम की कमी हो जाती है, अक्सर आयरन की कमी हो जाती है, लीफ माइनर हो जाता है। तो उन सब चीजों के लिए भी ये टैबलेट बहुत 100% काम आती है। लेमन प्लांट में अक्सर एक हरा वाला कीड़ा लगता है, वो इतना बेकार कीड़ा होता है कि हमारे इतने मोटे मोटे लेमन आता है, धीमे धीमे पूरा खोखला लेमन कर देता है। तो उस लेमन के लिए भी समझ लीजिए ये हमारी 100% दवा जो मैंने आपको घोल के बताई है वो हमारी 100% काम करेगी। तो आप लेमन प्लांट में भी इसको ठाट से डाल सकते हो। अमरूद, अनार, जिसमें भी आपके अगर लग रहा है कीड़ा लग रहा है, मट्टी में कोई कमी आ रही है, तो उसमें आप ठाट से डाल सकते हो। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज की वीडियो इतनी ही थी। जो जानकारी मुझे अच्छी लगती है वही आपके पास लेके आती हूँ। बाकी जो कोई कमी लग रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दवा के नाम मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिए हैं, इसलिए आप कमेंट करके फिर भी जो आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।